एक महान साम्राज्य के मध्य में एक ऐसा महल खड़ा था जो सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से जगमगाता था। लेकिन इस महल की सबसे कीमती चीज राजकुमारी एलारा थी। हर कोई उसे किस्मत की लाडली समझता, मगर हकीकत यह थी कि वह महल की दीवारों के अंदर कैद थी। उसका जीवन पूर्व निर्धारित मार्गों की एक श्रृंखला थी। सुबह दरबारी सबक, दोपहर में रानी बनने की तैयारी और रात में शासकों की कहानियां। उस पर बोझ बढ़ता गया, विशेष रूप से तब जब उसके पिता राजा ने घोषणा की कि जल्द ही उसकी शादी एक अजनबी राजकुमार से कर दी जाएगी जिसे वह जानती भी नहीं थी। मगर इलारा के दिल में एक गुप्त दुनिया बसती थी। वह अपनी स्वप्न गृह के पर्दे के पीछे छिपी किताबों में गुम हो जाती, जिनमें बगावत, जादू और आजाद पक्षियों की कहानियां थी। उसे एक पुराना खादिम जैद अक्सर कहानियां सुनाता था कि कभी कभार आसमान पर ऐसे जादुई पक्षी उतरते हैं जिनके परों से रोशनी फूटती है। इन पक्षियों उसे आजादी का पैगंबर कहा जाता था। एलारा के दिल में छिपी हुई इच्छा यही थी, अगर एक दिन वे पक्षी मुझे देखें तो शायद मैं भी आजाद हो सकूं। लेकिन यह ख्वाहिश जल्द ही बगावत में बदल गई। शादी की तारीख के ऐलान ने उसके दिल में तूफान बर्पा कर दिया। उस रात वह महल की सबसे ऊंची बुर्ज पर जाकर खड़ी हुई। हवा तेज चल रही थी, चांदनी सफेद रोशनी बिखेर रही थी और वह दिल ही दिल में दुआ कर रही थी। अचानक आसमान से नीला शोला टूटकर गुजरा। वह हैरान रह गई जब उसके सामने एक सुनहरा पंखों वाला पक्षी आकर बैठा। पक्षी की आंखों में चमक थी और उसकी आवाज मानवीय थी। इलारा, वक्त आ गया है। अगर तू कैद से निकलना चाहती है तो मेरा पीछा कर। इलारा का दिल धड़कने लगा। क्या यह ख्वाब था या हकीकत? वह तजब्जब में थी, मगर पर अगले दिन उसने जैद को विश्वास में लिया। जैद ने कहा, बेटी, ये जादुई पक्षी आम इंसान को नजर नहीं आते। अगर तुमने उसे देखा है तो इसका मतलब है कि तकदीर ने तुम्हें चुन लिया है। मगर संभल कर रहना, क्योंकि महल के अंदर भी दुश्मन है। कुछ लोग कभी नहीं चाहेंगे कि तुम आजाद हो जाओ। उस रात एलारा ने फैसला किया, वह भागेगी। लेकिन भागना आसान नहीं था। महल के पहरेदार, जादुई मोहरबंद दरवाजे और एक गुप्त दुश्मन, उसकी अपनी चचेरी बहन लीरा, जो लंबे समय से सिंहासन की उत्तराधिकारी बनने का सपना देख रही थी, सभी उसकी राह में बाधा थे। फरार की रात। एलारा ने जैद की मदद से एक पुराना गुप्त रास्ता ढूंढा जो महल के नीचे मौजूद सुरंग में जाता था। मगर जैसे ही वह सुरंग के मुहाने पर पहुंची, अचानक अंधेरों से एक सरगोशी उभरी। तुम यहीं रुक जाओ एलारा, यह दुनिया तुम्हारे लिए नहीं बनी। अंधेरों से लीरा प्रकट हुई। उसके साथ दो नकाबपोश रक्षक और एक काला पक्षी जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। एलारा के सामने अब पहली बड़ी बाधा खड़ी थी। पक्षी उसके कान के करीब आकर कड़कदार आवाज में बोला, वापस चली जाओ, वरना तुम्हारा राज कभी सूरज न देख पाएगा। एलारा का दिल कांप रहा था। लेकिन उसी पल ऊपर से सुनहरी चिड़िया की रोशनी फूटी और सुरंग के मुहाने पर रोशनी भर गई। एलारा ने अपनी मुट्ठी भींची, आंखों में दृढ़ संकल्प झलका और वह जान गई कि उसकी असली कहानी अब शुरू हुई है। रात अंधेरी थी। बादलों के पीछे छिपा चांद महल की ऊंची दीवारों को धुंधली रोशनी में लपेटे हुए था। एलारा के कदमों की आहट दिल की धड़कन से भी ज्यादा सुनाई दे रही थी। उसने अपने लिबास के नीचे एक सादा चोगा पहना हुआ था ताकि अगर कोई देखे तो उसे आम नौकरानी समझे। लेकिन उसके दिल को सबसे ज्यादा डर था लीरा के शक से था। जैद उसके साथ सुरंग के मुहाने तक आया। बूढ़े सेवक की आंखों में फिक्र झलक रही थी। बेटी, इस लम्हे के बाद तुम्हारी जिंदगी कभी वैसी नहीं रहेगी। क्या तुम तैयार हो? एलारा ने गहरी सांस ली और सुनहरे पक्षी के दिए गए पंख को अपनी मुट्ठी में दबाते हुए कहा, हाँ, अब वक्त आ गया है। सिरिंग अंधेरी और नमी से भरी हुई थी। जैद ने एक छोटा सा चिराग जलाया, मगर उसकी रोशनी बस चंद कदम तक ही जाती थी। एलारा के कानों में हर तरफ से सरगोशियां सुनाई दे रही थीं, जैसे दीवारें खुद उसका इम्तिहान ले रही हों। अचानक सुरंग के मुहाने पर रोशनी की एक झलक नमूदार हुई। एलारा ने सोचा शायद यह सुनहरी परिंदा है, मगर जब करीब पहुंची तो हकीकत सामने आई। वह लीरा थी, अपने दो नापोश सिपाहियों के साथ। उसके कंधे पर एक सियाह परिंदा बैठा था जिसकी आंखों में सुर्ख शोले जल रहे थे। क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें यूं फरार होने दूंगी एलारा? लीरा की आवाज सर्द और कटीली थी। एलारा ने खुद को मजबूत करते हुए कहा, लीरा, यह मेरा फैसला है। मैं वह कैद कबूल नहीं करूंगी जो तुम चाहती हो। लीरा के परिंदे ने एक कड़कदार आवाज में कहा, आजादी कमजोर दिलों का ख्वाब है, वापसी ही तुम्हारा मुकद्दर है। सिपाही आगे बढ़े, मगर इसी लम्हे सुरंग के ऊपर से सुनहरी रोशनी का शोला फूटा। सुनहरी परिंदा नीचे उतरा, उसके परों से रोशनी की लहरें निकलीं और सिपाही अंध। सिरिंज का अंत एक खुले जंगल में हुआ। एलारा ने जैसे ही बाहर कदम रखा, ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छू लिया।
पहली बार उसने आजादी की खुशबू महसूस की, मगर यह आजादी आसान नहीं थी। जंगल की घनी शाखाओं में जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं, और रात की खामोशी में हर साया एक खतरा महसूस होता था। सुनहरा पक्षी उसके ऊपर उड़ रहा था, जैसे उसे रास्ता दिखा रहा हो। एलारा ने दिल में दृढ़ निश्चय किया, अब पीछे लौटने का सवाल ही नहीं, यह मेरा रास्ता है। लेकिन उसी लम्हे एक अजीब सा शोर सुनाई दिया। झाड़ियों में हरकत हुई और एलारा के सामने एक अजनबी नमूदार हुआ। वह एक नौजवान था, बिखरे बाल, हाथ में तलवार और आंखों में वहशत। तुम कौन हो? उसने सख्त लहजे में पूछा। एलारा ने पीछे हटते हुए कहा, मैं बस एक मुसाफिर हूं। नौजवान की नहरें तेज थीं, जैसे वो झूठ पहचान सकता हो। फिर उसने ऊपर सुनहरी परिंदे को देखा और हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, लगता है तुम आम मुसाफिर नहीं हो। ये परिंदे सिर्फ मुंतब लोगों के साथ होते हैं। एलारा का दिल ओर से धक्का। क्या ये नया दुश्मन है या मुमकिन साथी? सुनहरा पक्षी उसके कंधे पर आ बैठा और नरम लहजे में कहा, तुम्हारी परीक्षा अभी शुरू हुई है। यह पहला मोड़ है, फैसला सोच समझ कर करना। एलारा ने एक बार युवक की ओर देखा, एक बार घने जंगल की ओर, और जान गई कि स्वतंत्रता का सफर अभी कठिनतर होने वाला है। जंगल की हवा में एक अजीब सी बोझिल खामोशी थी। एलारा के दिल में अभी तक कैदखाने और सुरंग की गूंज बाकी थी। उसके सामने खड़ा नौजवान तलवार को मजबूती से थामे हुए था। उसकी आंखों में अजनबीपन के साथ साथ एक छिपा हुआ राज छुपा हुआ था। मेरा नाम कायरेन है, युवक ने कहा। और तुम कौन हो? तुम्हारे साथ यह सुनहरी चिड़िया क्यों है? एलारा ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मैं महल की कैदी थी, अब आजाद हूं। कायरेन की नजरें तेज हो गई। आजाद या भागी हुई? इससे पहले कि एलारा जवाब देती, सुनहरी चिड़िया बोल उठी, यह वही है जिसका इंतजार किया जा रहा था। मगर इस पर भरोसा करने से पहले तुम्हें इम्तिहान देना होगा, कायरन। एलारा हैरान रह गई। क्या यह अजनबी सुनहरी परिंदे को सुन सकता है? कायरन के चेहरे पर लम्हा भर के लिए घबराहट आई, मगर फिर वह संभल गया। जंगल के अंदर से अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं और अंधेरों से लाल आंखों वाले पक्षियों का झुंड निकल आया। उनके पंखों से स्याही के बादल उतर रहे थे। एलारा का दिल कांप गया। वही पक्षी थे जिन्हें जैद ने कभी छाया भक्षक कहा था, अंधेरे के जादू से पैदा की गई रचना। कायरन ने तलवार खींच ली। ये तुम्हारे पीछे आए हैं। तुम वाकई वही हो जिसके बारे में पुरानी कहानियां कहती थे। परिंदे हमलावर हुए। उनके पंजे लोहे की तरह सख्त और उनकी आवाजें चीखों जैसी थीं। एलारा ने भागने की कोशिश की, मगर एक सायाखोर परिंदा उस पर झपटा। उसी लम्हे सुनहरी परिंदा उसके सामने आ गया। उसके परों से निकलने वाली रोशनी ने अंधेरे को फाड़ दिया और परिंदा जलकर राख हो गया। कायरन ने एक और परिंदे को काट गिराया, मगर वो जख्मी हो गया। खून इसके बाजू से बहने लगा। एलारा ने घबरा कर कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। कायरन ने गुस्से से कहा, भाग जाओ, यह तुम्हारे लिए नहीं है। मगर एलारा ने अपनी मुट्ठी में दबे सुनहरी पर को देखा। अचानक वह चमकने लगा और एलारा के हाथों में रोशनी की एक लहर दौड़ गई। उसके दिल में एक नया एहसास जागा, जैसे परिंदे की ताकत उसके अंदर उतर आई हो। उसने हाथ बुलंद किया और अचानक रोशनी की एक किरण फजा में लिपकी, जिससे बाकी परिंदे पीछे हट गए। कायरन ने आश्चर्य से कहा, तुम रोशनी को काबू में ले सकती हो? एलारा सांस फूलते हुए बोली, मुझे नहीं मालूम यह कैसे हुआ, बस हुआ। छाया भक्षक पक्षी दोबारा जमा होने लगे, मगर इस बार वह पीछे हटते जा रहे थे, जैसे कोई बड़ी ताकत उन्हें रोक रही हो। अचानक हवा में एक फुसफुसाहट उभरी। पेड़ों के बीच से एक धुंधली रोशनी की लकीर प्रकट हुई और एक रहस्यमय आवाज ने कहा, एलारा, अगर सच जानना चाहती हो तो जंगल के केंद्र की ओर बढ़ो। वहां तुम्हें अपनी तकदीर का पहला राज मिलेगा। एलारा के शरीर में कपकपी दौड़ गई। यह आवाज इंसानी नहीं लग रही थी, बल्कि खुद जंगल की थी। कायरन ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर तुम वाकई वही हो जो मैं समझ रहा हूं, तो यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन तुम अकेली नहीं होगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। एलारा ने सुनहरी परिंदे की तरफ देखा। वह शांत तरीके से सिर हिला रहा था। उसके दिल में एक नई हिम्मत जाग उठी। ठीक है, उसने कहा, चलते हैं। मुझे अपने अतीत के अंधेरों को समझना होगा और अपनी रोशनी को तलाशना होगा। जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमय रास्ता उनका इंतजार कर रहा था और अंधेरों के राज खुलने वाले थे। जंगल के पेड़ों के बीच से गुजरते हुए एलारा को लग रहा था जैसे वह एक नई ब्रह्मांड में प्रवेश कर गई हो। यहां हर पत्ती, हर हवा का झोंका और हर छाया जीवित महसूस होता था। कभी कभी पेड़ खुद अपनी जगह बदलते दिखाई देते, जैसे जंगल उसकी हिम्मत को आजमा रहा हो। कायरन तलवार थामे आगे बढ़ रहा था। उसके कदम दृढ़ थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। यह जंगल सामान्य नहीं है, एलारा।
उसने फुसफुसाते हुए कहा। यहाँ समय और रास्ते हमेशा एक जैसे नहीं रहते। इलारा ने भी महसूस किया कि वह बार बार उसी दरख्त के पास से गुजर रहे हैं जिस पर आधा जला हुआ निशान था। वह रुकी और बोली, हम दायरे में घूम रहे हैं, कोई हमें रोक रहा है। उसी लम्हे जंगल में से एक मंद हंसी गूंजी। हवा में ठंडक बढ़ गई। इलारा का दिल धड़कने लगा। अचानक उनके सामने एक अजीब मखलूक नमूदार हुई। उसका जिस्म इंसान जैसा मगर चेहरा उल्लू की तरह था। परों पर हल्की चमक और आंखों में हरी रोशनी। तुम यहाँ क्यों आई हो, शहजादी इलारा? मखलूक की आवाज हवा की गूंज जैसी थी। इलारा चौंक गई। तुम मेरा नाम जानते हो? प्राणी ने मुस्कुराते हुए कहा। यह जंगल तुम्हारा इम्तिहान है। जो भी अपने नाम को छुपाने की कोशिश करता है यहाँ बेनकाब हो जाता है। कैरन आगे बढ़ा, तलवार संभालते हुए। हमें जाने दो, हम कोई नुकसान नहीं चाहते। मखलूक की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ी। अचानक जंगल के पेड़ों से रोशनी की नन्ही चिड़ियां निकल आईं। उनके परों पर सितारों जैसी चमक थी। वह एलारा के गिर्द घूमने लगी जैसे उसे परख रही हो। सुनहरी परिंदा भी उड़कर आया और उनके बीच जा बैठा। फिर उसने कहा, इलारा, यह तुम्हारा वक्त है अपनी सच्चाई आहिर करने का। अगर तुम झूठ बोलोगी तो यह जंगल तुम्हें हमेशा के लिए निगल लेगा। इलारा ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं इलारा हूं, महल की कैदी मगर अब आजाद। मैं अपनी किस्मत खुद लिखना चाहती हूं। यह सुनते ही चमकती चिड़ियां तेजी से घूमने लगी और उनकी रोशनी इलारा के दिल को छूने लगी। एक लम्हे के लिए उसे महसूस हुआ जैसे उसके अंदर कोई छिपा हुआ दरवाजा खुल गया है। उल्लू चेहरे वाली प्राणी पीछे हट गई और गंभीर लहजे में बोली, तुमने सच कहा है। आगे बढ़ो, लेकिन याद रखो, तुम्हारी असली आजमाइश अभी बाकी है और जो दुश्मन तुम्हारे पीछे है वो भी इस जंगल के रास्ते तलाश कर रहा है। यह कहते ही मखलूक धुंध में बदल गई और गायब हो गई। जंगल का माहौल बदल गया। अब रास्ता सीधा दिखाई देने लगा। कायरन ने एलारा की तरफ देखा और कहा, तुम वास्तव में अलग हो। यह जंगल केवल चयनित लोगों को पहचानता है। शायद तुम्हारी तकदीर मुझसे भी बड़ी है। एलारा ने चुपचाप आगे बढ़ना शुरू किया, मगर उसके दिल में एक नई ताकत का एहसास था। उसने जान लिया था कि आजादी की राह सिर्फ भागने का नाम नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर को जीतने का अमल है। लेकिन जैसे ही वे दोनों जंगल के दूसरे हिस्से में पहुंचे, हवा एक बार फिर बोझिल हो गई। इस बार दूर से ढोल की आवाजें आ रही थी और साये लंबे होते जा रहे थे। कैरन ने तलवार निकाली और फुसफुसाया, यह सामान्य जंगल नहीं रहा, यहाँ कोई हमारी राह देख रहा है। सुनहरा पक्षी एलारा के पास आ बैठा और धीमी आवाज में कहा, तैयार रहो, तुम्हारा असली नेता अब तुम्हारे सामने आने वाला है, मगर उससे मिलने का रास्ता खतरे से खाली नहीं होगा। एलारा ने अपनी मुट्ठी भींची और आसमान की तरफ देखा। आजादी का सफर अभी शुरू हुआ था और अजनबी दुनिया की दीवारें एक एक करके टूटने वाली थीं। इलारा और कैरन कई घंटों तक जंगल की घनी अंधेरों में चलते रहे। ढोल की आवाजें करीब आती और फिर मध्यम हो जाती, जैसे कोई उनके साथ खेल रहा हो। अचानक रास्ता खुलकर एक रोशन चरागाह में बदल गया। आसमान से नरम नीली रोशनी उतर रही थी, जैसे खुद चांदी ने जमीन पर नकाब डाल दिया हो। चारागाह के बीच में एक प्राचीन पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाओं पर रंग बिरंगे पक्षी बैठे थे, कुछ आम, कुछ चमकते हुए जैसे सितारे। लेकिन पेड़ के नीचे एक व्यक्ति ध्यान में बैठा था। उसके सफेद बाल कंधों तक बिखरे थे और वस्त्र चांद की रोशनी में चमक रहा था। एलारा रुकी और फुसफुसाई, कायरन, यह कौन है? अचानक वह व्यक्ति आंखें खोलता है। उसकी आंखें गहरी नीली थीं, जैसे समुद्र की तह में छिपा कोई राज। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, राजकुमारी एलारा। एलारा चौंक गई, मेरा इंतजार? मगर आप मुझे कैसे जानते हैं? वह व्यक्ति खड़ा हुआ, हाथ में लकड़ी की एक लंबी छड़ी थी जिस पर जादुई नक्काशी की गई थी। सुनहरा पक्षी एलारा के कंधे पर आ बैठा और खुशी से पंख फड़फड़ाने लगा। कैरन ने अपनी तलवार थोड़ी ढीली की, मगर अब भी सावधान रहा। अगर ये वास्तव में तुम्हारे मार्गदर्शक हैं तो फिर हमें आगे का रास्ता बताएं, उसने कठोर लहजे में कहा। मैं एलियन हूं, पक्षियों का रक्षक और पुराने जादू का रक्षक। तुम्हारा सुनहरा पक्षी तुम्हें यहां तक ले आया क्योंकि यह तुम्हारी असली राह का आरंभ है। इलियान ने गंभीरता से दोनों को देखा और कहा, आगे का रास्ता केवल बहादुरी से नहीं बल्कि समझबूझ और बलिदान से तय होगा। एलारा, तुमने अभी जंगल की पहली परीक्षा का सामना किया है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत छिपी है जिसे अगर तुमने पहचाना नहीं तो दुश्मन उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। एलारा ने हैरानी से पूछा, ताकत? मैंने तो कभी कोई जादू नहीं सीखा। एलियन ने छड़ी जमीन पर मारी। अचानक चरागाह के चारों ओर रोशनी का एक घेरा बन गया। इसके बीच हवा में एक तस्वीर उभरी, एलारा के बचपन की, जब वह खिड़की से बाहर उड़ते पक्षियों को देखती थी। हर बार जब वह दुआ करती या इच्छा मांगती तो पक्षी उसके करीब आ जाते।
तुम्हारे अंदर फितरी जादू है, परिंदों और रोशनी को संभालने की ताकत, एलियन ने कहा। यह तोहफा तुम्हारी मां की तरफ से आया है, जो खुद एक खुफिया सल्तनत की वारिस थी। लेकिन तुम्हारे वालिद ने यह राज छुपा दिया ताकि तुम्हें महल की सियासत में फंसने से बचाया जा सके। एलारा की आंखों में आंसू आ गए। मेरी मां? तो वह साधारण रानी नहीं थी? एलियन ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, वह प्रकाश की वारिस थी, और अब वही प्रकाश तुम में जीवित है। लेकिन खबरदार, छायाओं की रानी लीरा इस शक्ति को छीनने के लिए तुम्हारा पीछा कर रही है। यह सुनते ही कायरेन ने चौंक कर कहा, लीरा? वही जिसने उत्तरी सल्तनत को आग में जला दिया था? एलियन ने गहरी सांस ली। हां, वह सायों की फौज तैयार कर रही है, और अगर एलारा उसके हाथ लग गई तो दुनिया पर अंधेरा छा जाएगा। एलारा ने अपने आंसू पोंछे और मजबूत लहजे में कहा, मैं अब महे से ऐद नहीं रहूंगी। अगर मेरे अंदर तात है तो मैं उसे सीखूंगी और अपनी तकदीर गुद लिखूंगी। एलियन ने मुस्कुराकर छजी एलारा की तरफ बहाई। फिर आज से तुम्हारी तरबियत शुरू होगी, लेकिन याद रखो, जादू सिर हथियार नहीं बल्कि जिम्मेदारी है, और हर तात एक जीमत मांगती है। चरागाह की चमकती चिड़िया ऊपर उड़ने लगी और एक दायरे में घूमकर एलारा पर रोशनी बरसाएं। उसने पहली बार महसूस किया कि रोशनी उसके हाथों में जमा हो रही है, जैसे वह खुद सूरज की एक किरण को थाम रही हो। कायरन हैरान रह गया। यह तो अविश्वसनीय है। एलियन की आवाज गूंजी, यह तो शुरुआत है, बहादुर राजकुमारी। आगे और बड़े इम्तिहान है। चांद की रोशनी और तेज हो गई, और इस तरह एलारा ने अपनी असली पहचान की ओर पहला कदम उठाया। एलियन ने छड़ी से आकाश की ओर इशारा किया। अचानक पूरी चरागाह रोशन हो गई। पेड़ों की शाखाओं से बेशुमार पक्षी निकलने लगे, कुछ छोटे जैसे चिड़ियां, कुछ बड़े और रहस्यमय जैसे चील और कौवे, और कुछ तो इतने शानदार कि उनके पंखों से रंगीन रोशनी की किरणें निकल रही थीं। एलारा की आंखें हैरानी से खुल गईं। यह सब मेरे लिए? एलियन ने गंभीरता से कहा, ये पक्षी सामान्य नहीं है, ये प्राचीन काल के रक्षक हैं। तुम्हारी मां ने उनसे वादा किया था कि अगर अंधकार का युग वापस आया तो उनकी नस्ल तुम्हें सहारा देगी। लेकिन इन पक्षियों की वफादारी हासिल करने के लिए तुम्हें एक प्रतिज्ञा करनी होगी। यह प्रतिज्ञा केवल शक्ति की नहीं, बलिदान की है। कायरन ने एलारा की ओर देखा। सोच समझकर फैसला करना। एक बार यह अहद बांध लिया तो पीछे नहीं हट सकती। एलारा ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। मैं तैयार हूं। उस क्षण सबसे पहले वही सुनहरा पक्षी उड़ा और उसके सामने आकर बैठ गया। उसने अपनी चोंच से एलारा के हाथ को छुआ और रोशनी की एक किरण उसके दिल में उतर गई। फिर एक के बाद एक पक्षी उसके इर्द गिर्द जमा होने लगे। अचानक वातावरण गूंजने लगा। हर पक्षी ने अपनी आवाज निकाली। चिड़ियों की चहचहाहट, बाज की गरज, उल्लू की हू और कौवे की कर्कश आवाज। ये सब आवाजें मिलकर एक अजीब सा जादुई गीत बना रही थी। एलियन ने ऊंची आवाज में कहा, एलारा, उनसे वादा करो कि तुम अपनी ताकत जुल्म या लालच के लिए इस्तेमाल नहीं करोगी, बल्कि आजादी और रोशनी के लिए। एलारा ने हाथ उठाकर कहा, मैं एलारा, पक्षियों की बेटी, वादा करती हूं कि अपनी शक्ति का कभी अत्याचार के लिए उपयोग नहीं करूंगी। मैं इस दुनिया के कमजोरों की रक्षक रहूंगी और अंधकारों के सामने रोशनी बनकर खड़ी रहूंगी। ये शब्द सुनते ही आसमान चमक उठा। पक्षी एक साथ उड़ने लगे और उनके पंखों से हजारों चमकदार कण निकलकर एलारा के चारों ओर घूमने लगे। अचानक उसके हाथों में सुनहरी रोशनी की तलवार सी बन गई। कैरन हैरान रह गया। यह तो शुद्ध प्रकाश से बनी है। एलियन मुस्कुराकर बोला, यही पक्षियों का उपहार है। अब तुम अंधेरों से लड़ने के काबिल हो गई हो। लेकिन याद रखो, जितना ज्यादा तुम इस ताकत का इस्तेमाल करोगी, उतना ही दुश्मन को तुम्हारी मौजूदगी का पता चल जाएगा। इसी लम्हे चरागाह कांपने लगी। पेड़ों के साए लंबे होकर जमीन पर रेंगने लगे। अचानक अंधेरे से एक चीख सुनाई दी। फिजा बोझिल हो गई। कायरन ने फौरन तलवार निकाली। ये लीरा के जासूस हैं, काले प्रों वाले परिंदों का एक झुंड नमदार हो। इनकी आंखों में सख्त आग जल रही थी। वो सीधे इलारा की तरफ लिपके। इलारा ने दिल में खौफ महसूस किया, लेकिन फिर अपने इर्द गिर्द मौजूद रोशनी को याद किया। उसने तलवार उठाई और एक झटके से घुमाई। रोशनी की लहर हवा में फैल गई और सियाह परिंदे राख बनकर जमीन पर गिरने लगे। एलियन ने इत्मीनान से कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। लीरा को अब तुम्हारी ताकत का इल्म हो गया है। आगे तुम्हें उसकी पूरी फौज का सामना करना होगा। एलारा ने अपनी मुट्ठी भींचकर कहा, मैं नहीं डरूंगी। मैंने अहद किया है। परिंदों की रोशनी मेरे साथ है। चरागाह पर सुकूत छा गया। परिंदे अब भी उसके गिर्द मंडला रहे थे, जैसे नई मलिका के ताजपोशी का जश्न मना रहे हों। लेकिन कहीं दूर अंधेरों के किले में लीरा की आंखें सुर्ख शोलों की तरह जलने लगी। तो आखिरकार जागी है रोशनी की वारिस। अब देखती हूं कितनी देर तक जिंदा रहती है। एलारा ने पहली बार अपनी रोशनी की तलवार हाथ में महसूस की
तो दिल में ताकत का एक नया जज्बा जाग उठा। लेकिन खुशी ज्यादा देर कायम न रही। एलियन के अल्फाज अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। लीरा को तुम्हारी मौजूदगी का पता चल गया है, अब वह तुम्हें हर हाल में ढूंढेगी। कायरन ने आगे बढ़कर आसपास का जायजा लिया। हमें अब जल्दी किले से दूर निकलना होगा, यह रोशनी हमें दुश्मन के लिए मशाल की तरह नुमाया कर देगी। एलियन ने सिर हिलाया, लेकिन भागना काफी नहीं है। एलारा को अपने अतीत की सच्चाई जाननी होगी, वरना वह लीरा के जाल में फंस सकती है। एलारा ने चौंक कर कहा, अतीत? आप किस रहस्य की बात कर रहे हैं? एलियन ने आसमान की ओर देखा, जैसे यादों में खो गया हो। तुम्हारी मां रोशनी की वारिस थी, लेकिन तुम्हारे पिता ने एक भयानक समझौता किया था ताकि सल्तनत को बचाया जा सके। वह समझौता ही तुम्हारी कैद और आज की इस जंग की जड़ है। एलारा ने दिल पर बोझ महसूस किया। क्या मेरे पिता ने अंधेरों से सौदा किया था? एलियन कुछ कहने ही वाला था कि अचानक जमीन कांपने लगी, पेड़ हिलने लगे और हवा में एक तेज ठंडी हवा दौड़ गई। अंधेरों से काले नकाबपोश घुड़सवार निकले। उनके घोड़े धुएं जैसे काले बादलों से बने हुए थे। हर एक के हाथ में लाल आग जलता भाला था। कैरन ने तुरंत तलवार निकाली। ये लीरा के साए हैं। एलारा के दिल में डर की लहर दौड़ गई, मगर सुनहरा परिंदा उसके कंधे पर आकर बोला, याद रखो, तुम अकेली नहीं हो। अंधेरों के घुड़सवार करीब आते ही एक ने बुलंद आवाज में पुकारा, रोशनी की वारिस, अपनी तलवार हमें दे दो और हमारे साथ चलो, वरना यह जंगल तुम्हारी कब्र बन जाएगा। इलारा ने रोशनी की तलवार को मजबूती से थामा। मैं किसी कैद में वापस नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हें अंधेरों का सहारा है तो मेरे साथ रोशनी है। यह कहते ही उसने तलवार घुमाई। एक सुनहरी लहर निकली और 3 घुड़सवार जमीन पर जा गिरे, लेकिन बाकी सवार और भी ज्यादा गुस्से में आ गए। वे शोर मचाते एलारा पर टूट पड़े। कैरन उसके साथ डटकर लड़ रहा था। उसकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी। एलियन ने अपने रासा से एक हफाजती दायरा बनाया ताकि कुछ समय मिल सके, लेकिन एलारा ने अचानक एक सवार की आंखों में झांका। उसे ऐसा लगा जैसे वह चेहरा कहीं देखा हुआ है। दिल दहल गया। वह महल का एक पुराना रक्षक था जो कभी उसके साथ खेलने आया करता था। यह कैसे संभव है? उसने हिचकिचाते हुए कहा। एलियन की आवाज गूंजी, यही तुम्हारे अतीत की गूंज है। तुम्हारे पिता ने लीरा को कई जानें बेच दी थीं। वे सब अब उसके सायों में कैद हैं। एलारा के दिल में जख्म सा लगा। तुम मेरा अपना परिवार, मेरी अपनी सल्तनत इस अंधेरे के मुजरिम हैं। अंधेरों के सवारों ने फिर हमला किया। इस बार एलारा ने आंखें बंद की और परिंदों का अहद याद किया। अचानक रोशनी के परों से एक सुरक्षात्मक ढाल बनी और दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर हो गए। एलियन ने तुरंत कहा, वक्त जाया नहीं कर सकते। आगे एक जगह है अंधेरों का किला, वहां तुम्हें अपने अतीत की पूरी सच्चाई मिलेगी। लेकिन याद रखो, हर सच्चाई आसान नहीं होती। एलारा ने थकी हुई मगर पुराज़म आवाज में कहा, मैं सच्चाई से नहीं डरूंगी, चाहे मेरे पिता हो या लीरा। मैं अपने रास्ते का फैसला खुद करूंगी। सायों के सवार पीछे हट गए, लेकिन जाते जाते उनकी गूंजती हुई आवाज ने एलारा के दिल को झकझोर दिया। लीरा तुम्हारा इंतजार कर रही है वारिसी रोशनी, तुम्हारी कहानी का अंजाम हम लिखेंगे। इलारा, कैरन और इलियन कई दिनों तक जंगल और पहाड़ों के बीच सफर करते रहे। रास्ते मुश्किल थे, लेकिन सबसे मुश्किल बोझ वो राज थे जो एलारा के दिल पर भारी थे। उसने अपने पिता की अंधेरों से की गई डील के बारे में सुना था और अब वह इस सच्चाई को अपनी आंखों से देखना चाहती थी। आखिरकार वे एक घाटी में पहुंचे जहां सूरज की रोशनी प्रवेश करने से कतराती थी। पहाड़ के बीच एक भयानक किला खड़ा था जिसकी दीवारें काली धुंध से लिपटी हुई थीं। ऊपर आसमान में चमगादड़ों का झुंड उड़ रहा था और किले के दरवाजे पर काले शोले झुलस रहे थे। कैरन ने तलवार मजबूती से थामी। यह जगह मौत की खुशबू देती है। एलियन ने सिर झुकाया। यही लीरा का किला है और यही वह जगह है जहां तुम्हारे अतीत के साए कैद हैं, एलारा। जैसे ही वे आगे बढ़े, दरवाजे खुद ब खुद चरचराते हुए खुल गए। अंदर अंधेरा ऐसा था कि रोशनी की तलवार भी बमुश्किल रास्ता दिखा पा रही थी। दीवारों पर जंजीरों में कैद चेहरे झिलमिलाने लगे। एलारा ने चौंक कर देखा, ये सब महल के वे लोग थे जो बरसों पहले गायब हो गए थे। रक्षक, नौकर, यहां तक कि कुछ पुराने उस्ताद। एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, राजकुमारी, हमें क्यों छोड़ दिया? एलारा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने नहीं छोड़ा, मुझे कुछ खबर ही न थी। लेकिन उनकी पुकारें और अधिक तेज हो गईं। जंजीरें बजने लगीं, जैसे दीवारें खुद इल्जाम लगा रही हों। एलारा के घुटने कमजोर होने लगे, लेकिन सुनहरी चिड़िया उसके करीब आकर बोली, याद रखो, तुमने अहद किया है। यह सच्चाई तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आई है। उसी लम्हे किले की गहराई से एक तेज कहकहा गूंजा। अंधेरों में से एक लंबा साया उभरा। वह लीरा थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके इर्द
गिर्द काला धुआं लिपटा हुआ था। तो रोशनी की वारिस आखिरकार मेरे दर पर आ गई। उसने तंजिया अंदाज में कहा, जानती हो, तुम्हारे पिता ने खुद तुम्हें मेरे हवाले करने का वादा किया था। वो जानते थे कि तुम्हारी ताकत एक दिन उनकी सल्तनत को जलाकर राख कर देगी। एलारा का दिल धक से रह गया। यह झूठ है, मेरे पिता मुझे कभी नहीं बेच सकते। लीरा मुस्कुराई। अगर यकीन नहीं आता तो किले के तहखाने में जाकर देख लो, वहां वह समझौता अब भी कैद है जिस पर तुम्हारे पिता ने अपने खून से दस्तखत किए थे। एलियन ने तुरंत कहा, एलारा, यह फरेब भी हो सकता है, एहतियात बरतना। मगर एलारा जानती थी कि अब वह पीछे नहीं हट सकती। उसने रोशनी की तलवार बुलंद की और किले के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ने लगी। अंधेरों की दीवारें उसके रास्ते में बंद होने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन हर वार के साथ तलवार सुनहरी रोशनी फैलाकर अंधेरों को काट देती। कैरन उसके साथ था, हर साए से लड़ता हुआ। लेकिन जैसे जैसे वह किले की गहराई में उतरते जा रहे थे, सर्दी बढ़ती जा रही थी और एलारा की हंसी और करीब आ रही थी। एलारा के दिल में डर और गुस्सा दोनों जल रहे थे। चाहे समझौता हो या हकीकत, मैं अब अपनी तकदीर खुद लिखूंगी। इलारा, कैरन और एलियन अंधेरे के किले के तहखाने में उतरे तो फिजा और भारी हो गई। दीवारों से स्याह धुआं रिस रहा था और जमीन पर सुर्ख नकूश जल रहे थे। तहखाने के बीच में पत्थर की मेज थी जिस पर एक पुरानी किताब रखी थी। इसके सफ़ात खून से दागदार थे। इलारा पास जाकर किताब देखी। शब्द स्वतः ही उसकी आंखों के सामने जलने लगे। साम्राज्य की रक्षा के लिए प्रकाश की वारिस को अंधकार को सौंप दिया जाएगा। इलारा के हाथ कांपने लगे। यह सच है, मेरे पिता ने वास्तव में मुझे बेच दिया था। उसके शब्द अभी खत्म ही हुए थे कि अचानक किला हिल उठा। जमीन से काले शोले फूटे और लीरा उनके बीच प्रकट हुई। उसका लिबास सायों से बना था और उसके हाथ में एक तूफानी भाला था। तो तुमने सच देख लिया बच्ची। अब फैसला करो, या तो मेरी शिष्य बन जाओ या इन सब के साथ खत्म हो जाओ। इलारा की आंखों में आंसू थे, मगर साथ ही रोशनी की चमक भी। मैं अपनी तकदीर किसी को नहीं दूंगी, न तुम्हें न अपने वालिद को। मैं आजाद हूं। यह कहकर उसने रोशनी की तलवार बुलंद की। कायरन ने भी तलवार निकाली और एलियन ने असा जमीन पर मारा, जिससे रोशनी का दायरा बना। लीरा हंसी और भाला घुमाया। छायाएं सांपों की तरह झपटी। कैरन ने वार रोका, लेकिन वह पीछे गिर गया। एलियन ने मंत्र पढ़ा तो कुछ क्षणों के लिए रोशनी ने छायाएं हटाईं, मगर लीरा की शक्ति बढ़ती जा रही थी। एलारा ने दिल की पूरी ताकत जमा की। पक्षियों का रहद याद आया। अचानक सुनहरी परिंदा आसमान से उतरा और उसके इर्द गिर्द रोशनी के परों का दायरा बनाया। एलारा ने तलवार घुमाई और रोशनी की लहर कलाहे को चीरती हुई लीरा की तरफ बढ़ी, लेकिन लीरा ने जोरदार चीख मारी और अंधेरों का तूफान खड़ा कर दिया। दोनों ताकतें टकरा गईं, रोशनी और अंधेरा। जैसे दिन और रात का आखिरी मुकाबला। जमीन कांपने लगी, दीवारें टूटने लगी और कलिला बिखरने के करीब पहुंच गया। कायरन ने चीखकर कहा, एलारा, यह लड़ाई अकेली नहीं जीत सकती। एलारा ने आंखें बंद की और अपने अहद को दोहराया। अचानक रोशनी की तलवार टूटकर हजारों जर्रात में बिखर गई और हर परिंदे ने अपनी ताकत उसमें डाल दी। रोशनी का एक समंदर फूटा और पूरा कलीला रोशन हो गया। लीरा चीखी, उसकी आंखों से शोले निकले और वो पीछे धकेल दी गई। यह जंग अभी खत्म नहीं हुई। वारिस रोशनी, वह धुंध में बदलकर गायब हो गई। रोशनी के खत्म होते ही एलारा घुटनों के बल गिर गई। सांसें तेज थीं, लेकिन दिल में एक नई आग जल रही थी। मैंने उसे रोका, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। एलियन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने साबित किया है कि रोशनी अंधेरों से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन लीरा वापस आएगी, और इस बार अपनी पूरी फौज के साथ। एलारा ने आसमान की तरफ देखा। किला अब खंडहर में बदल चुका था। तो मैं भी तैयार रहूंगी, क्योंकि अब मैं सिर्फ एक भागी हुई राजकुमारी नहीं, मैं रोशनी की मलिका हूं। किला मलबे का ढेर बन चुका था, मगर रोशनी का दायरा जो एलारा ने पैदा किया था, रात की तारीकी को चीरकर कई दूर तक दिखाई दे रहा था। सुनहरी परिंदे अभी भी उसके ऊपर मंडरा रहे थे, जैसे उसकी हिफात पर मामूर हो। लेकिन एलारा जानती थी कि यह जीत आ रही है। लीरा लौट कर आएगी, इस बार पहले से ज्यादा ताकतवर हो कर। कैरन ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी और कहा, अगर हम अकेले रहे तो लीरा हमें कुचल देगी। हमें फौज चाहिए, सहयोगी चाहिए। एलियन ने सिर हिलाया। लीरा के साये सिर्फ जादू से नहीं, बल्कि नफरत और डर से भी पलते हैं। अगर हम लोगों को अपनी तरफ कर लें तो उसकी ताकत कमजोर हो जाएगी। एलारा ने निर्णायक लहजे में कहा। सुनहरे पक्षी एलारा को पहाड़ों के उस पार एक घाटी की ओर ले गए, जहां हवा में अजीब सा जादू तैर रहा था। घाटी में पत्थरों से बने ऊंचे मीनार थे और उन पर नीले पंखों वाले पक्षी बैठे थे। यह नीला कबीला था, वे पक्षी जो समय की लहर देख सकते थे। उनका सरदार जरकोन नाम का एक बाज एलारा के सामने आया। हमने तुम्हारी रोशनी देखी है राजकुमारी,
लेकिन याद रखो, तुम्हारे खून में वह बादशाहत भी बहती है जिसने हमें सदियों पहले कैद किया था। हम तुम पर क्यों भरोसा करें? फिर हमें उन कबीलों को ढूंढना होगा जो सदियों से सच्चाई और रोशनी पर यकीन रखते हैं। परिंदे हमारा रास्ता दिखाएंगे। एलारा ने सीना तान कर जवाब दिया, मैं इस सल्तनत की बेटी जरूर हूं, मगर मैं इसकी गुलाम नहीं। मैंने अपना रास्ता खुद चुना है। अगर तुम चाहते हो तो मुझे आजमाइश में डाल दो, मगर यह जान लो, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया की आजादी के लिए लड़ रही हूं। जरकन ने अपनी तेज आंखों से उसे घूरा और फिर उड़ान भरी। नीले पक्षियों का झुंड उसके इर्द गिर्द घूमने लगा। अचानक एलारा ने महसूस किया कि वक्त सुस्त होने लगा है। उसके सामने अतीत और भविष्य की झलकियां नजर आईं। अपने पिता की धोखेबाजी, लीरा की फौज का बढ़ना और एक नया हॉल जिसमें एलारा ताज पहने खड़ी थी। लेकिन वह ताज सोने का नहीं बल्कि रोशनी का था। जरकन ने आकाश से आवाज दी, तुम सच बोल रही हो वारिस रोशनी, हमारा कबीला तुम्हारे साथ खड़ा होगा। अभी एलारा और उसके साथी नीले पक्षियों के साथ गठबंधन की बात कर ही रहे थे कि जमीन हिलने लगी। काले धुंध से एक नई मखलूक उभरी, साए के भेड़िए, जिन्हें लीरा ने एलारा का पीछा करने भेजा था। कायरन ने तिलवार निकाली, एलियान ने मुंतर पढ़ना शुरू किया और नीले परंदे आसमान में गरजे। एलियारा ने रोशनी को बुलाया और मैदान एक बार फिर जंग से भर गया। लेकिन उस बार वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक नया कबीला खड़ा था। कैरन ने तलवार निकाली, एलियन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और नीले पक्षी आसमान में गरजने लगे। एलारा ने रोशनी बुलाई और मैदान एक बार फिर जंग से भर गया। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी, उसके साथ एक नया कबीला खड़ा था। नीले परंदों की वादी में फतह के बाद एलारा ने महसूस किया कि जंग की घड़ी करीब है। लेकिन लीरा का सामना करने के लिए सिर्फ एक कबीला काफी न था। सुनहरी और नीले परंदे उसके साथ खड़े थे, मगर अंधेरों के तूफान को तोड़ने के लिए उसे बाकी परंदों के कबीलों को भी साथ मिलाना था। एलारा, कायरन और एलियन एक घने जंगल में पहुंचे जहां हवा खुशबू से भरी हुई थी और पेड़ों की शाखाओं पर हरे पंखों वाले पक्षी झिलमिलाते थे। यह हरा कबीला था जो शिफा और प्रकृति के रहस्य जानता था। उनकी रानी एजमरा एलारा के सामने उतरी। उसकी आंखों में समुद्र जैसी गहराई थी। रोशनी की वारिस, हमने तुम्हारा संकल्प देखा है, लेकिन जान लो कि युद्ध केवल तलवार और जादू से नहीं जीता जाता है। दिलों को जोड़ने की शक्ति चाहिए। क्या तुम अपने लोगों को माफ कर सकोगी जिन्होंने तुम्हें कैद में डाला? इलारा कुछ देर के लिए चुप रही। उसके दिल में पिता की याद और जख्म ताजा हो गए, मगर फिर उसने धीरे से कहा, मैं अपने लोगों के गुनाहों की गुलाम नहीं हूं। मैं उन्हें माफ करती हूं क्योंकि मेरा मकसद नफरत नहीं बल्कि आजादी है। एजमरा मुस्कुराई और अपनी उड़ान से हरी रोशनी फैलाई। तो फिर हमारा कबीला तुम्हारे साथ है। इसके बाद काफिला पहाड़ों के ऊपर गया जहां रात के आसमान में चमकते हुए परों वाले परिंदे रहते थे। सितारों का कबीला, उनके सरगना ओरियन थे जिन्हें भविष्य के रास्ते देखने की ताकत हासिल थी। ओरियन ने एलारा की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा भाग्य दो रास्तों में बंटा हुआ है। एक में तुम रोशनी की मलिका बनती हो और दूसरे में अंधेरों की गुलाम। तुम्हारा फैसला ही ब्रह्मांड की तकदीर तय करेगा। आसमान बिजली से दहक रहा था। एक तरफ रोशनी के परंदों की फौज, दूसरी तरफ अंधेरों के साए। एलारा मैदान के बीच खड़ी थी, उसके हाथ में रोशनी की तलवार जगमगा रही थी। लीरा अपने साए के ताज के साथ नमूदार हुई। उसकी आंखें शोलों की तरह दहक रही थीं। यह रोशनी खत्म हो जाएगी शहजादी, लीरा ने ठाका लगाया। एलारा ने शांति से जवाब दिया। पहला वार लीरा ने किया। अंधेरों का तूफान एलारा की तरफ लपका। पक्षियों ने उड़ान भरकर रोशनी का दायरा बनाया। कायरन और एलियन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन लीरा के साए रुकने का नाम नहीं लेते थे। इलारा ने आंखें बंद की और अपने अंदर झांका। उसे वह सब याद आया, महल की कैद, फरार की रात, जादुई परिंदे, कबीलों की कुर्बानियां। उसने एक लम्हे के लिए फैसला किया, यह मेरी जंग है और मेरा अंजाम भी मैं ही तय करूंगी। वह धीरे धीरे हवा में उठी। सुनहरे, नीले, हरे और सितारों के पक्षी उसके इर्द गिर्द घूमने लगे। इन सब की शक्ति एलारा के दिल में उतरने लगी। उसकी तलवार और भी रोशन हो गई, जैसे सूरज जमीन पर उतर आया हो। लीरा ने चीख मारी और अपनी साए की औज को एलारा पर छो दिया, लेकिन एलारा ने रोशनी की एक मार लगाई, ऐसी मार जिसने आसमान और धरती को हिला दिया। अंधेरों का तूफान फट गया, भेड़िए चीखते हुए गायब हो गए और लीरा पीछे गिर गई। रोशनी कभी खत्म नहीं होती, यह दिलों में जलती रहती है। लीरा जमीन पर घुटनों के बल गिरी। उसका साया का ताज टूट गया। उसने कमजोर आवाज में कहा, यह कैसे संभव है? एलारा उसके करीब आई और तलवार नीचे की। ताकत अंधेरों से नहीं, उम्मीद और कुर्बानी से मिलती है। तुमने नफरत चुनी और मैंने आजादी, यही फर्क है। लीरा की आंखों से साए बहकर जमीन में जज्ब हो गए और वह धुंध बनकर गायब हो गई।
युद्ध समाप्त हो गया। आसमान पर साफ रोशनी फैल गई। परिंदों के कबीले एलारा के गिर्द झुक गए। जरकॉन, एजमरा और ओरियन ने कहा, अब तुम वही हो जिसे सब रोशनी की मलिका कहते हैं। ताज तुम्हारा है। एलारा ने चुपचाप ताज को देखा। यह सोने का नहीं बल्कि रोशनी का ताज था, जो उसके सर पर उतरने के लिए तैयार था। लेकिन वह मुस्कुराकर पीछे हट गई। मैं सिंहासन पर बैठने नहीं आई, मैं इस दुनिया को आजाद करने आई हूं। मेरा ताज सिर्फ वह रोशनी है जो हर दिल में जिंदा है। अगर मैं वाकई रानी हूं तो यह ताज हम सबका है। परिंदे खुशी से आसमान में गूंज उठे। रोशनी पूरी सल्तनत में फैल गई। कायरन और एलियन ने मुस्कुराकर एलारा को देखा। एलारा ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, मैं वो कैदी शहजादी नहीं रही, मैं अपनी तकदीर की मालिक हूं और यही है मेरा असली ताज। यूं कहानी खत्म हुई, लेकिन एलारा की विरासत जिंदा रही। एक ऐसी मलिका की विरासत जिसने अपनी बादशाहत खुद चुनी।